हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन इस वक्त 26,900 पे है। मार्केट ने 27,340 ऑलमोस्ट टेस्ट किया, उसके बाद नीचे की तरफ आई है। आपको मैंने करने से कुछ आवर पहले बताया था हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे कि मार्केट की क्या मूवमेंट इस वक्त की प्रेडिक्शन है, जैसे कि हमेशा मैं करता रहता हूँ। आज भी हम थोड़ी सी न्यूज़ पे बात कर लेंगे, लिक्विडिटी सारी देखेंगे, उसके बाद एक्सो चार्ट, और हम देखेंगे बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस, इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस, थोड़ा ट्रेडिशनल मार्केट पे नज़र रखेंगे। मंथली क्लोज हुई है तो मंथली वीकली पे भी एक दफ़ा नज़र मारेंगे। तो सिट टाइट, सारी वीडियो देखिएगा ताकि आपको होल सिनेरियो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है वो सब पता चले। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। हम रोजाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वीकली करते हैं हम अपना लाइव स्ट्रीम, और नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम हमने नेक्स्ट वीक करनी है मंडे को, आई होपफुली। और मंडे को हम देंगे अपना फ्री इंडिकेटर और वीआईपी एक्सेस उन दोस्तों को जो हमेशा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे चैनल को। तो मैं क्विकली स्टार्ट लेता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। सबसे पहले तो चले मैं आपको डिस्कॉर्ड में बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको याद होगा, ये वाला सिनेरियो मैंने आपको लगा के दिया था, ठीक है। यहाँ पे इस कैंडल पे थे और गोल्डन पॉकेट पे जाके हम नीचे की तरफ आएंगे, और उसकी मैंने रीज़न बताई थी कि कैसे कैंडल सिग्नलिंग करती है और आपको ये चीज़ें लर्न करनी चाहिए। और आप ये देखें, बल्कि मुझे ज़रा देखने दे वो कौन सी कैंडल थी जिस पे हमने दिया था। ठीक ठीक ठीक, हमने इस कैंडल पे हमने दिया था, ठीक है ना, इस कैंडल पे। और आपको ये ऐसे मैंने आपको बताया था उसमें डिस्कॉर्ड में, ठीक है ना, वीआईपी में, कि हम ऐसे हमारा नीचे की तरफ जाने का। अभी इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट स्लाइड सी दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। और वन मोर थिंग अगर देखें, जो हमारा ये इंडिकेटर है ये हमें बता रहा है यहाँ पे हमारे पास वेक्टर कैंडल है, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर कैंडल है, और यहाँ भी हमारे पास वेक्टर कैंडल है। तो डेफिनेटली वेक्टर कैंडल हमारे पास हैं इस वक्त, जिनको मार्केट फिल करने के लिए ऑल ऑफ सडन ऊपर की तरफ जा सकती है, बहुत से लोगों को बुलिश कर सकती है, ट्रैप कर सकती है, और उसके बाद अपना लास्ट मूव जो नीचे की तरफ है ले। एक बात को आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस वक्त के जो डेप्ट सीलिंग का सिनेरियो चल रहा है, जिस पे हम पिछले पूरे वीक से बात कर रहे हैं, उसको अभी 4 दिन पड़े हैं। उसे कह लें कि स्टेप बाय स्टेप वो एक लॉ बनेगा। डेफिनेटली अभी आई थिंक कांग्रेस से मंजूर हुआ है, पहले उससे पहले बाइडन और चेयरमैन ने किया था, उसके बाद अभी सेनेट पे होगा। तो 4 डेज अभी हैं, 4 डेज टू गो। तो बट आई फ्रैंकली एक्सपेक्ट के 4 डेज से पहले पहले ही हम नीचे आके अपना जो हमने लो लेना वो ले लें, क्योंकि अगर डेप्ट सीलिंग बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि मनी प्रिंटिंग होगी, और मनी प्रिंटिंग होगी इसका मतलब है मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं stoshsteps.com दोस्तों। नीचे भी लिखा रहा है, ये हमारी वेबसाइट है, ज़रूर विजिट कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक में हम हर वक्त बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहते हैं। हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है, इसको ज्वाइन करें अगर आप वीआईपी लेना चाहते हैं तो। ये मेरा पर्सनल इंस्टा है, ये हमारी एक्सचेंजेस हैं। बायबिट पे यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इनको हमारे लिंक से सब्सक्राइब करके केवाईसी करके फंडिंग करते हैं और आप इसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमारे इंडिकेटर और हमारा वीआईपी हम बिल्कुल टोटली फ्री देते हैं, ठीक है। और इधर आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल या इधर जो दोस्त सपोर्ट करते हैं उनको भी हम फ्री देते हैं। डेफिनेटली सपोर्ट्स मीन हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना, लाइक कमेंट में, और दूसरों को बताना। डेफिनेटली अपना अगर हम इसको एज ए फैमिली ग्रो करेंगे तो ये होगा। एंड आई रियली लाइक और थैंकफुल दोज ब्रदर्स जो इसको हमेशा अपना चैनल समझते हैं। तो हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, इनको भी ज्वाइन कीजिए अगर आप रियली प्रो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। फिर एंड ग्रेड इंडेक्स 52 है, कल 51 था, 52 51 52 कंटिन्यूसली हम पूरे वीक से यही देख रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 53 54 करके फिर दोबारा नीचे की तरफ आएंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, बिग मूव लेने में अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है ऊपर की तरफ अगर कह लें तो। अच्छा खैर 111 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं पिछले 24 आवर में। 32,900 लोग लिक्विडेट हुए हैं, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट हमेशा बताता हूँ, और वीडियो के एंड में उसका मैंने अपना कोर्स भी लगाया हुआ है ताकि आप उसकी एक एक वीडियो देखें अगर आप रियल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। इस वीडियो के एंड पे भी लगे होंगे हमारे वो वीडियोस। अच्छा, यूरोपियन भी ग्रीन गई, एशियन भी ग्रीन गई, मोस्ट ऑफ और यूएस मार्केट भी ग्रीन,
ठीक है? डेफ़िनेटली कुछ इकोनॉमिकली बेटर डाटा आ गया, कुछ बेटर न्यूज़ हैं, कुछ डेब्ट सीलिंग हाउस से पास हो गई है और बस सेनेट में अब रह गई है। तो सब मार्केट में उसको पॉज़िटिव लिया है और उस वक़्त मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। आज का जो डाटा आया था इस पे भी मैंने अपडेट तो कर दिया था, लेकिन डाटा एज़ एन अ रिज़ल्ट इतना कोई ख़ास नहीं आया सिवाय इसके नॉन फ़ार्म एम्प्लॉयी जो था वो क्रिप्टो या ट्रेडिशनल मार्केट के लिए बेरिश था। डॉलर के लिए काफ़ी बुलिश था और डॉलर ने एकदम उस वक़्त उस 15 मिनट में बहुत ऊपर की तरफ बूस्ट किया और 15 मिनट बाद जब ये डाटा आया दूसरा, तो मार्केट साथ ही दोबारा रिवर्स करने लगी। क्यों? अगर तो तसलसल रहे ना ग्रीन आता, ग्रीन आता, ग्रीन आता, ग्रीन आता, तो बीटीसी ट्रेडिशनल मार्केट नीचे की तरफ आ जाती। नाउ फ्राइडे कल फिर हमारे पास इम्पोर्टेंट डाटा है, इस पे भी नज़र रखना उतना ही इम्पोर्टेंट होगा, ज़रूर नज़र रखिएगा। 4:30 पीएम यूएई टाइम के मुताबिक, तो ये भी मार्केट को मूव करेगा। स्टिल ट्रेडिशनल मार्केट्स जो हैं वो अप ट्रेंड में हैं स्टिल, लेकिन स्टॉक मिक्स आफ्टर स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा, और दूसरा ये जो एआई जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर गए थे, नवाडिया बहुत ऊपर गया था और अब उन्होंने भी स्टॉप लगा दिया है। तो डेफ़िनेटली मार्केट किसी टाइम भी रिवर्सल ले सकती है। कल भी हो सकता है और हो सकता है कि इस वीक हम ऐसे गुज़रते हुए नेक्स्ट वीक से हम रिवर्सल लें, वेरी मच पॉसिबिलिटी है। तो ये करते हुए उसको उस सिनेरियो को मज़ीद देखने की कोशिश करेंगे। एस-एंड-पी 500 स्टक इन अ टाइट रेंज बिफोर जॉब रिपोर्ट मार्केट रैप। तो अभी कल का डाटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसमें आना है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आना है। तो ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 2 कुछ ख़ास ही इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी कितना डिफरेंस लेके आते हैं। और एंड में अगर आप देखें 13 दिन पड़े हैं इंटरेस्ट रेट हाइक के, तो इस वक़्त 0 का परसेंटेज ज़्यादा हो गया है, 25 का कम हो गया है। कुछ फेड चेयरमैन्स ने जो गवर्नर्स हैं उन्होंने कुछ ऐसी तकरीर की हैं जिसकी वजह से डेफ़िनिटली मार्केट में थोड़ी पॉज़िटिविटी आई है। और आज 9 बजे फिर एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, तो देखें कि वो क्या बात करते हैं, ठीक है? अगर हम शॉर्ट टर्म में अपने इनटू द ब्लॉक जो कि वेबसाइट है ऑन चेन डाटा एनालिसिस की, जो डिफरेंट डाटा को हर क्या कॉइन के बारे में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ये इसका शॉर्ट टर्म सिग्नल होता है और ये इस वक्त स्लाइट बेरिश ज़्यादा है बुलिश से, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा बेरिश है, ठीक है? स्पेशली बिडेन एस्क इस वक्त तो पॉजिटिव है, अगर ये बुलिश है और ये भी बुलिश हो जाता है, डेफिनेटली मार्केट फ़ौरन ऊपर की तरफ निकल जाएगी और अगर ये दोनों बेरिश हो जाते हैं तो मार्केट फ़ौरन नीचे की तरफ निकल जाएगी, लेकिन ये इस वक्त न्यूट्रल है, तो मार्केट भी स्लाइट स्लो है अगर हम देखें तो। सबसे पहले मैं पिछले 12 आवर्स का अगर डाटा निकालूँ आज, हे ब्लॉक लिक्विडिटी को भी थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं 12 आवर में, 7 डेज़ में, 3 मंथ्स में। तो 12 आवर्स में अगर हम इसको देखें ना, तो हमारे पास समहाउ तकरीबन 27,900 तक लिक्विडिटी ऊपर की तरफ पड़ी हुई है, 27,900 तक। 7 डेज़ में मुझे जाने दें। क्योंकि नीचे तो हमारे पास वैसे लिक्विडिटी बहुत है। मुझे सिर्फ़ ऊपर का कंसर्न है कि अगर ऊपर हम थोड़ा-सा जाते हैं, दोबारा वन मूव टू द हाई लेके, तो हम कहाँ तक जाएँगे? नीचे तो हमारे पास बहुत लिक्विडिटी, ऊपर यहाँ पे 28,100 पे हमारे पास एक अच्छी लिक्विडिटी है, 28,100 पे तकरीबन मेरा ख़्याल 12 बिलियन की होगी। ऑलमोस्ट मैं अभी 3 मंथ के डाटे को चेक करता हूँ और हमें पता चल जाएगा। लेट मी ओपन इट और फिर इसको थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं। ओके, आई थिंक आई पुट द रॉन्ग वन, लेट मी चेंज इट अगेन। दोस्तों लाइक का बटन दबा के आएं जल्दी-जल्दी से, अगर आप भूल गए उतनी देर में, क्या ख़्याल है? मैं इसको ज़ूम ऑन करता हूँ। अच्छा ख़ैर अच्छा, ये 28,100 की बात हो रही थी। 28,100 में 100 में तकरीबन 6 बिलियन, 28,200 में इतना कोई ख़ास नहीं है यहाँ पे। व्हाट आई थिंक मेनली हमारे पास जो भी लिक्विडिटी है यहाँ पे नीचे ही है और ऊपर जाने का मकसद भी मार्केट का अगर कोई हुआ तो वो ट्रैप करने का हो सकता है, जिसमें से हमारे पास 2 हदें हो सकती हैं, इधर दिस वन एंड इधर दिस वन। और अगर आप देखें इस प्रीवियस लो को अगर हम ऊपर से घूम के आते हैं तो 2,100 को तकरीबन टच कर लेंगे। अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ पे 27,600 तकरीबन बनता है कि हम 27,600 में तकरीबन 5 बिलियन की लिक्विडिटी। लेकिन ऊपर जाते हुए इस लिक्विडिटी को उठाना या इस लिक्विडिटी उठाने का एक मकसद ये होता है कि आपको बुलिश करना, आपको फोमो करना, वो हो नहीं जी अब तो मार्केट ऊपर नहीं निकलेंगे, और लोगों को वो इस वक़्त सुबह से यही कर रहे हैं ताकि लोग लॉन्ग में एंट्री करें, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है। मेनली जब तक हम
इस ज़ोन में नहीं आते हैं, इस ज़ोन में आ सकते हैं, लेकिन ओके फाइन, इस पे हम इतना ज़ोर नहीं देते हैं, इस ज़ोन तक नहीं आते हैं जो कि 24-25 हज़ार बनता है, तो डेफ़िनेटली हम बेरिश ही रहेंगे, क्योंकि दोस्त कहते हैं हम लॉन्ग कब लगाएँगे, तो शॉर्ट में आपको मज़ा आ रहा है तो शॉर्ट लगाएँ। जो एक प्रो ट्रेडर होता है दोस्तों, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, उसने सिर्फ़ ट्रेड करनी होती है और दोनों साइडों से उसने पैसे बनाने होते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, समहाउ देखें, शॉर्ट की लिक्विडेशन, डेल्टा लिक्विडेशन ज़्यादा हो गया, 10 बिलियन के ऑलमोस्ट हो गई, जिसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा निकल सकती है, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे लिक्विडेशंस बबल देखूँ ना, स्पेशली ये लिक्विडेशन बबल जो है 386 मिलियन का 27,700 पे तकरीबन बन रहा है, तो मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट ऑल ऑफ सडन यहाँ तक जाए, इन सब बबल्स को खा जाएगी। मिलियंस ऑफ डॉलर की ये लिक्विडेशन होगी ऑल ऑफ सडन, और लोग दूसरा लॉन्ग लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है? जैसे ही मार्केट यहाँ से यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाए। नाउ यहाँ पे एक बड़ी बबल है, आई डोंट थिंक कि मार्केट इस ज़ोन को खाने के लिए जाएगी, बट यहाँ से जाए और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएगी। ये मोस्ट लाइकली सिनेरियो है, अगर हम यहाँ से गोल्डन पॉकेट है ना हमारी, उसको क्रॉस करके निकलते हैं, तो समझे हम फिर ऊपर उधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? जो अभी भी आपको दिखाई थी, अभी टीए में आपको दोबारा बताया। हाँ, गोल्डन पॉकेट तक जाते हैं और दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आते हैं, तो डेफ़िनिटली हमारा नीचे की तरफ ही सिनेरियो है और हमने उसी पे ही नज़र रखनी है, ठीक है? 4 आवर में, 104 में अगर आप देखें, एक तो बहुत इंटरेस्टिंगली आप को ये नज़र आएगा यहाँ से हमें। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इस कैंडल में ह्यूज लॉन्ग जो है ना, नेट लॉन्ग बढ़ी हैं, ठीक है? और कंटिन्यूसली अगर आप लॉन्ग्स और शॉर्ट को कंपेयर करें, ठीक है? ये यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे लॉन्ग है, तो आपको नज़र आ रहा है कि लॉन्ग्स ज़्यादा हैं और शॉर्ट्स कम है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में लोग लॉन्ग्स ज़्यादा लगा रहे हैं। हालाँकि मार्केट इतनी ज़्यादा मूव नहीं करी, कैंडल छोटी-छोटी हैं। तो ये वन पुश टू द अप करके, इसका मतलब है लोग लोग क्या कर रहे हैं, लोग ऊपर जाते हुए इंटरेस्ट ले रहे हैं मार्केट में, बुलिश हो रहे हैं, तो वो लोगों से मज़ीद लॉन्ग्स लगवा के उसके बाद नीचे की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा-सा चेक करूँ, ओपन इंटरेस्ट खुल रहा है, इस पूरे ज़ोन में ओपन इंटरेस्ट खुल रहा है, ठीक है ना? ऊपर जाते हुए, और लॉन्ग्स ज़्यादा लग रही हैं, शॉर्ट्स कम लग रही हैं, ठीक है? अ, वेरी क्लियर सिनेरियो है हमारे सामने। ओके। जी हाँ, ठीक है। तो अगर हम इस डाटा की बात करें ना, तो हमारे पास समहाउ इस वक़्त लॉन्ग्स ज़्यादा ही लग रही हैं। बाकी कोई डिवीज़न हमारे पास इस वक़्त नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। चलते हैं डेली में, डेली से शुरू से स्टार्ट करते हैं, बल्कि डेली से क्या स्टार्ट करते हैं, अ, वीकली पे आ जाते हैं, वीकली भी छोड़ें, मंथली पे आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे आ जाएँ जी मंथली में। ये हमारी मंथली है, ये हमारे पिछले मंथ की ये कैंडल जो है क्लोज़ हुई। आपको बताया था अगर हम 29 से ऊपर नहीं जाते हैं, इसका मतलब हम बहुत बेयरिश होंगे। डेफ़िनिटली मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाके विक भी मार के आ जाती है, जो मैं अभी बात सिनेरियो चेक करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मार्केट ऐसा काम कर सकती है, लेकिन मार्केट निकल जाएगी, शूट अप कर जाएगी, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा। बस डेफ़िनिटली आपको थोड़ा ट्रैप करने के लिए ऊपर की तरफ जा सकती है। मेनली सिनेरियो क्या होना चाहिए, मेनली अगर हम इस सिनेरियो को देखें, तो हमें नज़र आता है, ये यहाँ तक आपको नज़र आ रही है? ये आपके पास वेक्टर कैंडल है मंथली में, कि मार्केट नीचे आए, इस वेक्टर कैंडल को कंप्लीट करे और ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है? ये है ए। यहाँ भी आपको वेक्टर कैंडल नज़र आ रही है कि मार्केट यहाँ तक आए और फिर नीचे चले, लेकिन ये हमारा प्रीवियस लो है। यहाँ तक आने के बाद ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा, उसके बाद मार्केट डेफ़िनिटली मज़ीद नीचे की तरफ जाके पूरा ही गेम चेंज कर सकती है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टेड दैट। नाउ मार्केट की कैंडल यहीं पे क्लोज़ हो, ठीक है? इस 50 ईएमए के मंथली पे हम हैं, और मार्केट विक मारे यहाँ तक, और इस वेक्टर कैंडल को रिकवर करे, ठीक है? और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। ये बहुत लाइकली सिनेरियो है, कह लें इस मंथ में होने का। इस मंथ में लेकिन नीचे की तरफ जाना मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है, जैसे कि मंथली क्लोजिंग हुई है। और देयर विल बी मोर रीज़न्स, वो भी मैं आपको बता दूँगा। अच्छा, आ जाते हैं हम इस पे वीकली पे। वीकली पे भी आप देख लें कि ये हमारे पास वेक्टर कैंडल है, बाकी हमने ये वाली सारी रिकवर कर ली हैं। ये हमारे पास वेक्टर कैंडल यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, ठीक है? तो वेक्टर कैंडल यहाँ पे अगर हमें ये नज़र आ रही है, इसको अगर हम रिकवर करने के लिए जाएँ, तो लेट्स से देखें, ये 22,300 तक है, और अगर हम अपनी लिक्विडिटी की तरफ जाएँ ना यहाँ पे, तो आप ये देखें, ये भी 22,300 का ही ज़ोन बन रहा है, 300-400 का, ठीक है?
बड़ी एक्यूरेटली सरप्राइज़ करे मार्केट सबको। वो कैसे रहेगी इस 200 ईएमए के ऊपर, ये 200 येलो की लाइन आपको नज़र आ रही है ना 200 ईएमए, इसके ऊपर ही रहे ऐसे। लेकिन विक हमारे यहाँ तक, ठीक है? और इस 50 से हम विक मार के उठाएँ और उसके बाद दोबारा मार्केट को ऊपर चले जाए, और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि मार्केट इतना नीचे की तरफ चलेगी। क्यों? मार्केट ने यहाँ से जब यहाँ तक का विक मारा था, वो भी सिमिलर सिनेरियो था। यहाँ से जब यहाँ तक का विक मारेगी, वो भी सिमिलर सिनेरियो होगा, और उसके बाद मार्केट दोबारा मज़ीद ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, क्योंकि हमारे पास अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है मंथली के हिसाब से, हमारे पास क्वाइट अ टाइम पड़ा हुआ है। मंथली में दोबारा जाके मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो दिखा देता हूँ। इन द पास्ट अगर आप देखें ये देखें, ये देखें, ये कितनी बड़ी कैंडल है। लेट्स से हम इसको ना चेक कर लेते हैं, इसकी साइज यहाँ से आए यहाँ तक। ये देखें, ये 57% डाउन है, 57%, ठीक है ना, -57.90%, ठीक है। एक महीने की कैंडल है, मार्केट ने ये 57% बनाई हुई है ना। तो लेट्स से मैं ये क्यों कह रहा हूँ, लेट्स से मैं इसी को 57% पे लेके चले जाता हूँ, इस महीने को ना, इसको मैं पकड़ता हूँ यहाँ से 57% मैं नीचे तक लेके जाता हूँ, 57, ओके। ये पता क्या बन रहा है इस वक्त? 57, ऑलमोस्ट 11-12,000, और ये प्रीवियस लो जो कि हमारा लॉस्ट बॉटम का सिनेरियो वो बन जाता है, ठीक है। ये आपको दिखाने का क्या मेरा मकसद है? मेरा दिखाने का ये मकसद है कि मार्केट ने जब नीचे की तरफ कोई आना होता है, एक महीने में इतनी सी पुश मारना उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और उसमें भी आप देखें कि मोर देन हाफ इसमें क्या लगा हुआ है, इसको मैं बंद करके बताता हूँ। सिर्फ विक ही है, मोर देन एंड हाफ विक ही है, और ये क्वाइट अ बुलिश होती है जब विक बहुत लंबी होती है, उसके बाद डेफिनेटली ऊपर जाना होता है। तो लेट्स से हम इस सिनेरियो पे आ जाएं, इस जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिनेरियो होगा, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ तक कि विक मारे, कितना बड़ा सरप्राइज हो सबको अगर किसी महीने या इस महीने अगले महीने ऐसा सरप्राइज आपको मिल जाए। तो हमेशा मार्केट में प्रोबेबिलिटीज को अपनी नज़र में रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इसको सिर्फ रिकवर करेंगे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर नाउ एक्चुअली, ठीक है। बाकी इसको रिकवरी की, अगर हम रिकवरी की बात करें, तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि इसने यहाँ तक विक मारी हुई है ऑलरेडी, इसका मतलब 50% तक इसको इसने रिकवर ऑलरेडी किया हुआ है। तो मार्केट ने ना 50% लाजिम फ़ौरन रिकवर करना होता है, और उसके बाद पेंडिंग में भी डाल दी जाती है, और बाद में लेटर ऑन भी रिकवर की जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये सारी वेक्टर कैंडल्स थी, और मार्केट ने नीचे आके इन सबको रिकवर कर लिया हुआ है। इन सब वेक्टर कैंडल्स को मंथली में रिकवर कर लिया हुआ। खैर, चलते हैं डेली की तरफ। ऑलराइट गाइस, अच्छा डेली में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आपको याद होगा इस सिनेरियो का, यहाँ पे आपको बताया था कि हमारे पास एक पुश, उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ आके यहाँ तक जा सकते हैं, और यही वो लेवल है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था मंथली और वीकली में। लेकिन नाउ क्या मार्केट को बिल्कुल ऐसे ही नीचे की तरफ आना चाहिए? मार्केट तो आपको स्टूपिड बनाना चाहेगी, मार्केट तो आपको बुलिश बनाना चाहेगी, लोगों को लॉन्ग्स लगवाना चाहेगी। अगर उसको नीचे की तरफ आना, तो मार्केट यहीं से आज अगर रिटर्न लेना शुरू कर दे और ऊपर दोबारा जाए इस जगह पे, ठीक है। आप सब नीचे आना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस जगह पे आके दोबारा टेस्ट करें और उसके बाद नीचे की तरफ है, तो कितना ज़बरदस्त सिनेरियो बनेगा। क्यों? एक तो उसको एम पैटर्न मिल जाएगा, और वो नीचे की तरफ आ जाएगी। और लेट्स से यहाँ तक अगर हम आते हैं, तो आप इसको सिंपली देख लें, 27,700 800 तकरीबन बना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आके अगर हम क्लोज करें, और हमने एक और टारगेट जो थोड़ी देर पहले देखा था 28,100 तक देखा था, इतना देखा था, ठीक है। लेट्स से यहाँ तक की विक मारे ठीक है, यहाँ कैंडल क्लोजिंग करें और उसके बाद नीचे की तरफ आए, परफेक्टली सारी ऊपर की लिक्विडिटी भी उठाएगा, और जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से नीचे की तरफ भी आ जाएगा। दिस इज हाउ मार्केट मूव। नाउ मार्केट अगर मार्केट अगर आज इस लेवल से नीचे हम नहीं जाते हैं, लेट्स से 26,700 कह लें, उससे नीचे हम आज की क्लोजिंग नहीं देते हैं, तो व्हाट आई विल मोस्टली एक्सपेक्टेड कि मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाएगी और उसके बाद ही नीचे की तरफ आएगी। मेरे जहन में ये सिनेरियो बिल्ट होगा डेफिनेटली, कैंडल्स के साथ, टाइम के साथ। फिर क्या लॉन्ग्स आ रही हैं, क्या शॉर्ट आ रही हैं, ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं, उन चीज़ों का जब हम सब देखते हैं, तो हम टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रैटेजी, अपना सिनेरियो चेंज करते हैं, और वही मैं आपके साथ अपडेट करता रहता हूँ। शॉर्ट टर्म में बात करते हैं, ज़रा बुक मैप में हम जाके देख लें कि मार्केट में इस वक्त ऑर्डर किस जगह पे लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, डिक्सी की तरफ आते हैं। देखें जी, डिक्सी ने ये है डेली का, मैं आपको कुछ थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ।
जब डाटा आया ना तो ये कैंडल थी, ठीक है? यहाँ पे मार्केट खुली, सारी ग्रीन बनाई और 15 मिनट के बाद जब दूसरा डाटा, ये मैंने वो आवरली खोला, दूसरा डाटा आया, मार्केट ने दोबारा से नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, ठीक है? नाउ वन मोर थिंग टू से, मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग वी आर गोइंग अप नाउ। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि डिक्सी नीचे की तरफ आ रहा है, आप देख रहे हैं नैस्डैक ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख रहे हैं एसपीएक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि बीटीसी भी आराम से ऊपर की तरफ जाके ऊपर की लिक्विडिटी को उठा सकता है, ठीक है? और उसके बाद नीचे की तरफ आता है, उतनी देर में सब डेफिनेटली बुलिश भी हो जाएंगे। और अगर हम एसपीएक्स की बात करें तो इसका ये जोन है जिसको वो दोबारा टेस्ट करके उसके बाद हम नीचे की तरफ निकल सकते हैं। इसी तरह नैस्डैक में भी सिंपल यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया है और ये रेड ज़ोन जो है यहाँ तक मार्केट जा सकती है निकल के, और यहाँ से हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है? नाउ अगर मार्केट यहाँ से इस तरफ निकल के जाती है तो डेफिनिटली हम भी 28,100 में बिल्कुल पीस ऑफ केक और बड़े आराम से जा सकते हैं। बल्कि समहाउ मार्केट अगर इसके हाफ में भी जाती है ना, सिर्फ प्रीवियस हाई कोई डेली की बात कर रहे हैं, क्रॉस करती है तो मार्केट बड़े आराम से हमारा वो टारगेट कंप्लीट कर सकती है क्रिप्टो में, ठीक है? डिक्सी की तरफ अगर आएँ इस वक़्त व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, मार्केट यहाँ से दोबारा फिर एक वन पुश टू द अप लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएँगे तो सिनेरियो फ्लिप हो जाता है। फ्लिप कैसे हो जाता है? ट्रेडिशनल मार्केट्स और क्रिप्टो ऊपर जाना लग जाएगा, ये दोबारा नीचे आने लग जाएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा। जबकि अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया हुआ है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ तक आएँ, इस डब्ल्यू के इक्वली, और यहाँ से रिएक्शन देखें, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और उसके लिए डेफ़िनिटली अभी हमारे पास यहाँ पे आपको देखें यहाँ तक जाने की काफ़ी जगह है और ये हमारा प्रीवियस हाई है, ठीक है? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक तो हम जाएँ और उसके बाद हम इधर जा रहे हैं या ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम डिसाइड करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये हमारा खुल गया होगा, इसको देख लेते हैं। ये हमें क्या बता रहा है जी? 27,000 पे ऑर्डर बुक में 27,500 पे, अच्छा, स्पॉट लगा हुआ था। 27,500 पे ऑर्डर लगे हुए हैं। थोड़ा-सा मैं इसको पहले एक दफ़ा ज़ूम करके देख लूँ। 30,000 तक ऑर्डर लगे हैं, बिल्कुल काम के नहीं है। ओके। सो समहाउ मुझे जो मेन ऑर्डर नज़र आ रहे हैं 27,700 तक के तकरीबन आ रहे हैं, 27,700 तक अगर मैं ऊपर की बात करूँ, ठीक है? बाकी नीचे की तरफ हम बात करें तो हमारे पास 26,000 तक ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है ना? 26,000 तक ऑलमोस्ट हमारे पास प्रेशर है। मेनली 26,500, 26,500, 26,400, 26,300, ठीक है? तो हमने अपने प्लान के साथ स्टिक रहना है, व्हिच मीन्स जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बता रहा था, मैं अब आपको दोबारा ले जाता हूँ 1 आवर में, ताकि आपको ईज़िली बात को समझा सकूँ। इधर आ जाएँ, ठीक है ना? नाउ हमारे पास क्या चांस होना चाहिए? ठीक है, आपको यहाँ से कल बताया था, परसों भी आपको यहाँ से बताया था कि हमें नीचे की तरफ डेफ़िनिटली हमारा बिल्कुल सही। आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट में हैं, ठीक है, स्टे इन द शॉर्ट, और इसको अगर मार्केट दोबारा एक दफ़ा टेस्ट करने के लिए जाती है या इस 200 ईएमए को, 50 ईएमए को टेस्ट करने के लिए जाती है, डज़न्ट मैटर, मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगी। नाउ मार्केट ऊपर एक बड़ा पुश कब ले सकती है? अगर मार्केट इस ज़ोन को क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है, व्हिच इज़ वेरी अनलाइकली, आई एम टेलिंग यू, वेरी अनलाइकली। ये बहुत हैवी इस वक़्त मार्केट के सर पे आ चुकी है। अगर 1 आवर में देखें ना, रेजिस्टेंस आ चुकी है। अगर इन सबको क्रॉस करके चले जाती है तो मार्केट 28,100 तक बड़े आराम से जाके फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ सकती है। नाउ यहाँ तक जाना सिर्फ़ मार्केट का लोगों को बुलिश करना, लोगों को एक और वेक्टर कैंडल देना और उसके बाद दोबारा नीचे की तरफ आना, ये सिनेरियो होगा। कोई मेन मकसद वैसे ऊपर जाने का नहीं होगा। मोस्ट लाइकली मार्केट को क्या करना चाहिए, यहाँ से आराम से, ये हमारे पास गोल्डन पकड़ लगी हुई है 25,541 में। ठीक है? 25,500 तक आराम से आए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाए और यहाँ पे आती है, डेफ़िनिटली हम लॉन्ग लगाएँगे। हम अपना देखेंगे, ये प्रीवियस लो है, इसके नीचे आ गई है। यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट क्या रिएक्शन दे रही है। क्या रिएक्शन दे रही है, ये देखना हमारा बहुत ज़रूरी होगा। अगर मार्केट यहाँ पे रुकती नहीं है, कंटिन्यूअसली फॉल करती है, तो 24,800 है हमारे पास नेक्स्ट टारगेट। हमने यहाँ पे लॉन्ग लगानी हमने यहाँ से लॉन्ग है। उस वक़्त बेशक सारे बेरिश हो जाए ना कि दुनिया तबाह होने वाली है, तो हम लॉन्ग लगा देंगे, ठीक है? लॉन्ग लगा के उसके बाद हमने क्या करना है, स्टॉप लॉस को उसके उस हिसाब से नीचे रखना है। नाउ यहाँ से अगर मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है ना लॉन्ग लगाने का, डेफ़िनिटली मैं फिर भी स्टॉप लॉस को यहाँ रखूँगा।
और अगर मैं यहाँ से लगा रहा हूँ लॉन्ग, मैं फिर भी स्टॉप लॉस को इसी ज़ोन में रखूँगा या इस वीकली तक डेफ़िनेटली ले जाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं। मेनली यहीं पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके वन पुश टू द मोर लो करके दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है? तो हमने ये देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ पे चलती है, वन पुश टू द हाई लेके नीचे आती है या कंटीन्यूअसली नीचे आती है। ठीक है? नाउ हमारे पास क्या हो गए, 3 सिनेरियो हो गए। ये दोनों तो समहाउ सेम ही सिनेरियो कि मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाए और यहीं से नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है? मेनली हमारे पास सिनेरियो कि क्या हम पहले ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं या यहीं से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है? हमारे पास इस वक़्त एक्चुअल सिनेरियो ये है। तो डेफ़िनिटली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए तो हमें फिर भी 27,800 700 800 एक तो सिनेरियो बनता है। 750-60 है ना, इसलिए मैं 7-8 कह रहा हूँ। दूसरा 28,100 बनता है कि मार्केट प्रोबेबली 28,100 तक भी जा सकती है, उसके पास उस ज़ोन में लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? उससे ज़्यादा मैं सोच में पड़ जाऊँगा, ठीक है? जो आपको पता है कि फिर दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। वो लेवल ऐसे हैं, ठीक है? वहीं से हमें शॉर्ट में एक अच्छी शॉर्ट मिल जाएगी और इधर हम यहीं से जब आ रहे हैं, फिर भी हमारे पास शॉर्ट है और टारगेट भी आपको ये दोनों बता दें, तो आप इनका अगर ख़्याल रखेंगे डेफ़िनिटली आपके लिए वो अच्छा होगा। थोड़ा-सा गोल्ड को देख लें। देखें जी, गोल्ड ने शूट लगाई हुई है। गोल्ड को मैं आपको डेली में बताता हूँ। थोड़े दिन पहले मैं जब किसी भाई ने गोल्ड के टीए का कहा था, मुझे याद नहीं भाई का नाम। मैंने उनको ये ज़ोन बताया था और मैंने उनको बताया था मार्केट यहाँ पे कुछ दिन रहेगी और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगी। ना ऊपर की तरफ जाते हुए एक एक तो ये है 0.786 हमारे पास। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम एक्चुअली वेटिंग दिस ज़ोन 0.618 का ज़ोन, ठीक है? और यहाँ से मैं दोबारा रिटर्न एक यहाँ से ऐसे रिटर्न और उसके बाद दोबारा वन पुश टू द अप इस गोल्डन पॉकेट पे। ये दोनों डिफरेंट गोल्डन पॉकेट है, एक एक्सटेंशन है, एक क्या उसे बोलते हैं, रिट्रेसमेंट है, ठीक है ना? तो दोनों डिफरेंट गोल्डन पॉकेट्स हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन के हिसाब से लगी हुई हैं। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ये और फिर ये, ठीक है ना? और उससे क्या होगा, मार्केट यहाँ पे क्या बना रही है, एक दफ़ा फिर डब्ल्यू बना रही है और फिर मार्केट यहाँ तक आ गई और इसको क्रॉस कर गई तो फिर हम जा रहे हैं बहुत ऊपर की तरफ, ठीक है? जो कि प्रोबेबली हम प्रीवियस हाई को क्रॉस करेंगे और 2200-2300 तक निकल जाएँगे, ठीक है? तो गोल्ड में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफ़िनिटली अभी इस वक़्त यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट की एंट्री का कोई सीन नहीं बनता। इस गोल्डन पॉकेट की तरफ आएँ, 1997 तक बनती है, 1997 तक इस गोल्डन पॉकेट पे रिएक्शन देखें, क्या हम इसको क्रॉस कर रहे हैं? क्या हम यहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं? और जब हम इससे रिजेक्शन ले रहे हैं, ये पॉइंट है अब हमारी शॉर्ट का और उसके बाद मार्केट फिर नीचे इस ट्रेंड लाइन को पकड़े और ऊपर की तरफ निकले। मीन्स यहाँ से शॉर्ट बनाए, यहाँ से लॉन्ग बनाए, उसके बाद ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ से रिएक्शन देख के ही हम कोई किसी चीज़ का फैसला करेंगे और यहाँ से अगर आप शॉर्ट में एंट्री ले भी लेते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस 0.5 यानी 207 से ऊपर यहाँ रखना चाहिए। क्यों? अगर मार्केट यहाँ से टाइम गुज़ार के रिटर्न भी लेती है, तो इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ भी आ सकती है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट का नाउ लेट्स से अनदर प्रोबेबिलिटी मार्केट ऊपर जाती नहीं, यहीं से नीचे की तरफ आती है, तो हमें फिर दोबारा यहीं से ही लॉन्ग में एंट्री लेनी चाहिए क्योंकि 0.786 डेफिनिटली इट्स अ स्ट्रांग मार्केट। अगर आज या कल तक इसको क्रॉस करके इस ज़ोन पे नहीं जाती है और रिवर्स लेना शुरू कर देती है, इन दैट केस क्या हमें यहाँ से शॉर्ट में इंटरेस्ट नहीं लेना है। ये नोटेड ज़ोन हो गया, हमारा शॉर्ट का ज़ोन ये है, हमारा लॉन्ग का ज़ोन ये है। उसके बाद हमारा यहाँ पे हमने कंसर्न करना है कि क्या हमारा बनेगा सिनेरियो, ठीक है? तो ये हो गया। इथेरियम पे एक नज़र मार लेते हैं। अच्छा, इथेरियम जो है ना, इसने भी समहाउ इस अगर मैं इसको थोड़ी-सी सेटिंग करके ऐसे लगाऊँ तो ट्रेंड लाइन ऐसे आ जाएगी। उसने आके इसको दोबारा एक दफ़ा टेस्ट कर लिया और मार्केट वन पुश टू द हाई लेने के लिए रेडी है। बट एम आई एक्सपेक्टिंग? नो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम अभी यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएँ। अम अभी तक कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि मुझे कोई बहुत बुलिश खबरें मिली हों। इसमें भी मैं सिंपल सिनेरियो की तरफ ही आऊँगा। अगर बीटीसी अप जाता है तो हमें इस गोल्डन पॉकेट को नज़र रखना। 1941 तक बनती है, 1935 से 41 बन रहा है ना, ठीक है? कि हम यहाँ से जाएँ और उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ आएँ। अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाते हैं जो कि मेनली पॉसिबल है, यहाँ पे लिक्विडिटी है चूँकि प्रीवियस हाई या स्विंग फेलियर पैटर्न बना के हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। अदरवाइज़ हम अगर यहाँ पे देख लें, ऑलरेडी हम मेरे भाई उस पे हैं, क्या उसको बोलते हैं, पिवट से नीचे-नीचे चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा,
बीटीसी का टीए करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं भूल गया। बीटीसी में मैं दोबारा जाके सीपीआर आपको दिखा देता हूँ, जिसकी मैं कल बात कर रहा था कि मंथली सीपीआर आएगा और हम उसको देखेंगे। ठीक है? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट है एक तरह से ये खबर। मैं क्यों ना इसको सब चीज़ों को बंद करूँ। ठीक है? ये आपको सीपीआर नज़र आ रहा है। ठीक है? और ये सीपीआर कहाँ तक बना है? वो 27,700 90 है तो 27,700 800, तो हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक जाके दोबारा नीचे की तरफ है। अच्छा, नाउ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा था, ये था हमारा सीपीआर। मैंने आपको बताया था कि हमारा सीपीआर नीचे की तरफ बनेगा, और जैसे ही सीपीआर नीचे की तरफ बनता है, इसका मतलब है कि हम डाउन ट्रेंड में आ गए हैं। ठीक है ना? हम कंटिन्यूअसली हमारा सीपीआर जो था वो ऊपर बनता था, फिर उससे ऊपर बनता था, फिर उससे ऊपर बनता था। अब फर्स्ट टाइम हमने सीपीआर को क्या किया, नीचे की तरफ बना दिया आफ्टर मैनी मंथ्स। तो इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। नाउ इसको फ्लिप करने का एक ही तरीका है कि इस मंथ की जो क्लोजिंग है इससे ऊपर जाके होनी चाहिए। ठीक है? नाउ मार्केट यहाँ से जाती है, रीटेस्ट करती है। मार्केट को इसे रीटेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, यू नो दैट। कितनी दफ़ा मैंने आपको ये बताया हुआ है। मार्केट इसको रीटेस्ट करने के लिए जाएगी और यहाँ यहीं से वापसी का सिलसिला शुरू कर सकती है। ठीक है? तो आप सीपीआर मंथली निकाल लें। ठीक है? उसका ये पिवट का पॉइंट बन रहे हैं 3। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, आप समझो कि आपकी शॉर्ट का टाइम फिर एक दफ़ा हो गया और यहीं से आप नीचे की तरफ। सीपीआर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली में भी अगर मैं आपको सीपीआर दिखाऊँ, एक नज़र सिर्फ आपको एजुकेशन सिनेरियो के लिए आप सिर्फ ग्रीन को देखें, ब्लू और रेड को नहीं देखें। मैं आपको पिवट, क्योंकि ग्रीन है, ये देखें, ये यहाँ पे बना, अगले महीने यहाँ पे बना, उससे अगले महीने ऊपर बना, उससे अगले महीने ऊपर बना, उससे अगले महीने ऊपर बना है। क्यों? हम अप ट्रेंड में हैं, और ये फर्स्ट टाइम हमने क्या है, इस महीने का कर लिया, डाउन ट्रेंड पे बना दिया। ठीक है? अगर हम इसको इमीडिएटली क्रॉस नहीं करते हैं तो हम पक्के हो जाएंगे डाउन ट्रेंड में। तो हमें क्या करना है, इस महीने में विक भी मार लें अपनी जल्दी जल्दी, और उसके बाद इससे ऊपर भी जाके बैठ जाएं। मोस्ट एक्सपेक्टेडली ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता, पूरा महीना नीचे गुजार देते हैं इसके, तो हम बेरिश होने वाले हैं इन द फ्यूचर टू। इसका आपको मैं नेक्स्ट मंथ में दिखाऊंगा कि क्या सिनेरियो होता है। ठीक है? तो एक तो इस चीज़ पे नज़र रखें। दूसरा, अगर हम चलें बीटीसी पे आए हैं, तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ मैंने दिखाता चलूँ। पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी हमने आज चेक नहीं किया। यहाँ से उठाऊँ मैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल को और यहाँ पे लगा दूँ। ठीक है? अरे भाई, ये मुझे कुछ साफ सा दिखा दो। हाँ, यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा साफ है, आपको नज़र भी आना चाहिए ना। यहाँ से मैं पकड़ूं और इसको यहाँ पे लगा दूं, इस पूरे जोन का लगाया। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम एरिया हाई है। ठीक है? और पॉइंट ऑफ कंट्रोल और ये बाकी दोनों यहाँ पे हैं। ठीक है? वॉल्यूम एरिया हाई है, और ये एक्यूरेटली आप देख लें 26,600 तकरीबन बना है। तो 26,600 700 मीन्स क्या, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इस 26,000 का 24,600 24,600 500 400 वो ऐसे जोन बन जाएगा। ठीक है ना? ये जोन बन, हम ऑलरेडी वेट क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से आके ऊपर की तरफ निकल जाएं। हम ऑलरेडी यही वेट कर रहे हैं। ठीक है? इंटरेस्टिंगली हम ऑलरेडी यही वेट कर रहे हैं, और इसी सिनेरियो में हमने यहीं पे ही लॉन्ग पकड़नी है, और ये ही हमारे लिए एक हेल्थी सिनेरियो हो सकता है। ठीक है? तो ये भी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था। एथीरियम में आई थिंक हमने बात कर ली है। मुझे एक नज़र देखने दें। ठीक है? या एथीरियम को मैं 1600 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना। मार्केट यहाँ से आती है, या वन पुश टू द हाई गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करके दोबारा आती है। फिलहाल हमारा यही सिनेरियो है, और एथीरियम पे अगर आप यहाँ पे दोबारा से ऊपर जाती है और शॉर्ट लगाते हैं, आपका स्टॉप लॉस 1965 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, 1965 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि यहाँ से मार्केट को ऐसे नीचे की तरफ निकलना चाहिए, और 1965 को क्रॉस करेगी तो मार्केट मजीद फिर 2000 तक जा सकती है। तो इसलिए 1965 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए स्टॉप लॉस, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।